अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया का सबसे सस्ता नशा कौन सा है जो आजकल ट्रेंड में है, वो है इंटरनेट का नशा। क्योंकि इंटरनेट का रिचार्ज मात्र 250 से 300 रुपए में 28 दिन के लिए होता है, इसलिए इंटरनेट को एक सबसे सस्ता नशा बोल सकते हैं। सिर्फ उनके लिए जो इंटरनेट एडिक्ट हैं। भारत में ऐसे लोगों की संख्या 50 करोड़ से ज्यादा थी 2019 में, जो अपने एंड्रॉइड फोन से अटूट प्रेम करते थे। क्योंकि एक वक्त था जब मोबाइल गिर जाता था तब मोबाइल की बैटरी बाहर निकल जाती थी, लेकिन आज के टाइम में तो अगर मोबाइल गिर जाता है तो इंसान का कलेजा बाहर निकल जाता है। ये उन लोगों का हाल है जो अपने एंड्रॉइड फोन से अखंड प्रेम करते हैं और पूरे दिन अपने अपने फोन से चिपके रहते हैं। आज हम इसके सारे आंकड़े आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं और बात करने वाले हैं इस इंटरनेट के सस्ते नशे की। यही इंटरनेट हमें किस तरह से कामयाब बनाता है, हमारी नॉलेज को गेन करता है और हमारे लेवल को कैसे बहुत ऊपर तक लेकर जा सकता है, और यही इंटरनेट हमारे ज्ञान को और हमारे जीवन को कैसे नष्ट कर सकता है। ये इंटरनेट हमारे लेवल को कैसे इतने नीचे गिरा सकता है जहां से लौट पाना बहुत मुश्किल है। मतलब इस इंटरनेट से कैसे इंसान का पूरी तरह से पतन हो जाता है, जानेंगे हम इस वीडियो में। उससे पहले मेरा एक सवाल है। एक इंसान को 10 किलोमीटर दूर देखने पर प्रतीत होता है कि जैसे आसमान और जमीन एक साथ मिल गए हों। उसकी भी इच्छा हुई कि वो उस दृश्य को पास जाकर देखे, लेकिन जैसे ही वो इंसान 10 किलोमीटर उसी दिशा में आगे बढ़कर देखता है, जाता है, तो फिर उसके बाद वो इंसान वहाँ देखता है कि आसमान और जमीन वहाँ पर नहीं मिले हैं। लेकिन वो फिर दोबारा से और आगे 10 किलोमीटर दूर देखता है तो उसको वहाँ पर एक बार फिर से धरती और आसमान मिले हुए प्रतीत होते हैं। फिर वो इंसान एक बार फिर से 10 किलोमीटर आगे जाता है, लेकिन उसको वहाँ पर भी धरती और आसमान एक साथ मिलते हुए नहीं दिख रहे थे। इसी तरह वो हर बार आगे 10 किलोमीटर बढ़ता जाता है और इसी तरह वो इंसान 1000 किलोमीटर आगे जाने के बाद भी उसको लगता है कि बस 10 किलोमीटर और बस 10 किलोमीटर और आगे आसमान जमीन को छू रहा है। और इसी तरह वह पूरी पृथ्वी का भी अगर चक्कर लगा दे तो क्या होगा आप बताओ? कभी धरती और आसमान आपस में मिलते हैं क्या? नहीं। बिल्कुल इसी तरह इंटरनेट और सोशल मीडिया का कोई अंत नहीं होता। आप बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए अगर पूरी जिंदगी भी इसको इस्तेमाल करते रहोगे तो इसका अंत असंभव है। आप इसे कितना भी इस्तेमाल कर लो, आप इससे संतुष्ट नहीं हो सकते, सेटिस्फाई नहीं हो सकते। जिस तरह खुजली को खुजाने से खुजली कम नहीं होती और ज्यादा बढ़ जाती है, बिल्कुल उसी तरह किसी वासनाओं का भोग करने से वासना कम नहीं होती बल्कि और ज्यादा बढ़ जाती है। वासना क्या है? जिस व्यक्ति ने किसी अज्ञानता के या किसी लालच के कारण अपना पूरा जीवन 10-10 किलोमीटर के टुकड़ों में बांट दिया हो, सिर्फ इसीलिए कि उसकी इच्छा थी उस चीज को पाने की जो असंभव है, इम्पॉसिबल है, जो कभी ना बुझने वाली एक आग है, इसी को वासना कहते हैं। जैसे किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा एडिक्शन हो जाना वासना है। यहीं से काम वासना भी जन्म लेती है। एक इंसान के दिमाग में 24 घंटे में 70,000 से ज्यादा थॉट आते हैं, लेकिन इंसान अपनी उन 70,000 थॉट पर एक साथ नहीं टिक सकता। लेकिन इंसान का मन इन 70,000 थॉट में से किसी एक विचार को चुनता है, इसलिए वो इंसान अपने उस थॉट पर आकर जरूर ठहर जाता है जो उसके मन को सबसे ज्यादा पसंद होता है। फिर वो इंसान अपने उस थॉट पर गहराई से विचार करता है और उन भावनाओं की पूर्ति के लिए सबसे आसान रास्ता चुनने का प्रयास करता है। इसलिए उसका सबसे पहला ऑप्शन इंटरनेट ही होता है, क्योंकि इंटरनेट पे सर्च करते ही आपको आपके जैसे विचार वाले लोग और ऐसे ग्रुप, ऐसे वीडियोज, ऐसे लोग आसानी से मिल जाते हैं। फिर हम इंटरनेट पे उसी तरह की चीजों को सर्च करते रहते हैं और रात दिन उसी वासना की आग में जलते रहते हैं और इस इंटरनेट के जाल में बुरी तरह फंसते चले जाते हैं। ये इंटरनेट हमारे समय के साथ साथ हमारी बुद्धि को और हमारी पॉजिटिव एनर्जी को पूरी तरह से तबाह कर देता है। इसलिए लंबे समय तक इन चीजों का इस्तेमाल ही हमारे जीवन का नाश करती हैं और हमारे पतन का कारण बनती हैं। दोस्तों, भारत में इस इंटरनेट वासना की आग कितनी तेजी से फैल रही है, एक नजर डालते हैं। भारत में इंटरनेट और एंड्रॉइड फोन यूजर कितने तेजी से बढ़ रहे हैं। 2013 की बात करें तो मात्र 14 करोड़ इंटरनेट यूजर थे, लेकिन 3 साल बाद 2016 में 16 करोड़ इंटरनेट यूजर हो गए। तो इन 3 सालों में 2 करोड़ इंटरनेट यूजर बढ़े। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगले 3 सालों में 2016 से 2019 के बीच इन 3 सालों में 47 करोड़ इंटरनेट के नए यूजर जुड़े। कुल मिलाकर भारत में 63 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर थे 2019 तक, जिनमें 22 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में और 40 करोड़ शहरी क्षेत्रों में थे। ये आंकड़े कोविड-19 से पहले के हैं। इसके बाद आंकड़े और भी तेजी से ऊपर गए हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस, बच्चों की पढ़ाई भी 2019 के बाद ऑनलाइन हो गई थी। हमारे भारत में युवा इंटरनेट के माध्यम
माध्यम से किस दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। 2022 में 18 साल से नीचे के बच्चों की जनसंख्या 46 करोड़ बताई जाती है। 46 करोड़। आने वाले 15 सालों में इन 46 करोड़ बच्चों के कंधों पर देश की जिम्मेदारियां होंगी। ये बच्चे भारत को विश्व गुरु कैसे बनाते हैं, ये सोचने वाली बात है। आने वाले 15 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी इन 46 करोड़ बच्चों के कंधों पर होगी। जो बच्चे अभी अपना कीमती समय सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट में बिता रहे हैं। भारत के इन 46 करोड़ युवाओं में से 7 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन गेमिंग का शिकार हो चुके हैं और बाकी ज्यादातर लोग सोशल मीडिया की नकली खूबसूरती के शिकार हैं। सोशल मीडिया की नकली खूबसूरती पर थोड़ी सी बात करते हैं। नकली खूबसूरती मतलब क्या? देखो, ये समझो एक सौंदर्यहीन युवा को सुंदर दिखाने में फर्स्ट नंबर पर टिकटॉक था, जिसके यूजर भारत में बहुत ही तेजी से बढ़ने लगे थे, जो अभी सरकार ने बैन कर दिया है। टिकटॉक लोगों की असलियत को छुपाकर एक बदसूरत, एक सौंदर्यहीन इंसान को खूबसूरत और आकर्षक बनाता था। इसलिए भारत में टिकटॉक ने बहुत ही तेजी से ट्रेंड किया। बिल्कुल इसका जैसा दूसरे नंबर पे है इंस्टाग्राम, जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है। एक फोटो को 2, 4, 5 घंटे लगाकर उसको फिल्टर करके पूरी तरह से उसको चेंज करके अपलोड करना, जिससे लोगों को लगता है कि वो बहुत ही आकर्षक हैंडसम इंसान है और किसी करोड़पति बाप का बेटा है। और ऐसे करोड़ों लोग जिनके अपने घर की अर्थव्यवस्था खराब है, वो लोग सोशल मीडिया पर दिखाते हैं कि वो दुनिया के सबसे बड़े बाहुबली हैं। और हम ऐसे लोगों से खुद को कंपेयर करके परेशान होते हैं। देखो, इस बात को समझो, ब्लेड की धार तेज होती है लेकिन पेड़ को नहीं काट सकता। कुल्हाड़ी मजबूत होती है लेकिन बालों को नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने आप की तुलना किसी दूसरे से कभी ना करें, क्योंकि इसी के कारण लोग नकली सोशल मीडिया में फंसे पड़े हैं। आज के युवाओं में होड़ मची है सोशल मीडिया में ज्यादा फॉलोवर और ज्यादा लाइक पाने की। इन सब का कारण है इंडिया में मिलने वाला सस्ता डाटा, क्योंकि लोग इंडिया में मिलने वाले सस्ते डाटा का मिसयूज करते हैं। अगर डाटा प्राइस की बात करें तो पूरी दुनिया में 1 GB डाटा की कीमत औसतन 320 रुपए के आसपास है, लेकिन भारत में 1 GB इंटरनेट की कीमत मात्र 10 से 20 रुपए है। भारत के युवाओं के लिए एक दिन में 2 GB डाटा भी कम लगता है, क्योंकि उनको पूरे दिन शॉर्ट वीडियो देखनी होती है और ऑनलाइन गेम खेलने पड़ते हैं। इनमें से 90% लोग तो अंधे होकर भीड़ बनकर सिर्फ वीडियो गेम, सोशल मीडिया और शॉर्ट वीडियो की तरफ भागे जा रहे हैं, जबकि इन सोशल मीडिया एप्स का पढ़ाई में कोई रोल नहीं होता। ये एप्स टोटल टाइम वेस्ट ऐप होती हैं। अब सबसे कमाल की बात ये है, आज के समय में ज्यादातर लोगों के पास एंड्रॉइड फोन भी है और इंटरनेट भी है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता उसका सही इस्तेमाल करना कैसे है। जैसे उनका मन चाहता है, अपने मन के हिसाब से अकेले में और दोस्तों के साथ पोर्न साइट, पबजी जैसे गेम और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर अपने एंड्रॉइड फोन और मिलने वाले सस्ते डाटा का भरपूर आनंद लेने में बिजी रहते हैं और अपने फोन को एक आनंद प्रदान करने वाली वस्तु समझकर इस्तेमाल करते हैं। कोविड-19 के दौरान जिसके पास एंड्रॉइड फोन नहीं था, उसके लिए पढ़ाई नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, और जिस स्टूडेंट के पास एंड्रॉइड फोन है, सिर्फ वो ही स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस ले सकता है, अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई कर सकता है। इसलिए 2019 के बाद विद्यार्थियों के द्वारा बहुत ज्यादा मात्रा में एंड्रॉइड फोन खरीदे गए। वो ही एंड्रॉइड फोन आज स्टूडेंट की पढ़ाई के दुश्मन बन गए हैं, जिसके कारण स्टूडेंट अपने समय का बहुत बुरी तरह दुरुपयोग करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एंड्रॉइड फोन की लत बिल्कुल वैसे ही है जैसे शराब या किसी नशे की लत होती है। अमेरिका में, ब्रिटेन में, साउथ कोरिया, चाइना जैसे देशों में एंड्रॉइड फोन की लत छुड़ाने के लिए डिजिटल डिटॉक्स नाम से सेंटर खोल दिए गए हैं, जिनमें इंटरनेट एडिक्ट एंड्रॉइड फोन की बुरी लत को छुड़ाने का ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन भारत में अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसलिए भारत के युवाओं को समझना चाहिए कि ये एक नशे के जैसी लत है। इस इंटरनेट को सिर्फ काम के लिए इस्तेमाल करें, इसके गुलाम ना बने, तो भारत के लिए और उनके अपने भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि भविष्य में आपके कंधों पर भी जिम्मेदारियों का बोझ होगा, आपकी भी एक फैमिली होगी, आपको भी जरूरत होगी अच्छा खाना, अच्छे कपड़े पहनने की, और आपको भी जरूरत होगी एक अच्छी गाड़ी की, और आप भी चाहोगे आपके बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो। जो लोग इसी तरह इंटरनेट पर अपना समय को बुरी तरह खराब करते रहेंगे, वो लोग भारत की अर्थव्यवस्था संभालने की बात तो दूर, अपनी फैमिली की अर्थव्यवस्था ही संभाल पाना उनके लिए असंभव होगा, मुश्किल होगा। अभी उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि समय की बर्बादी हमें और हमारे भविष्य को बर्बाद करती है। ये समय ही है जो हमें धन और खुशी प्रदान करता है। हमें अपने समय का इस्तेमाल कुछ उपयोगी कामों को करने में करना चाहिए, ताकि जीवन में धन, आनंद और खुशी मिले। समय की बर्बादी से केवल कष्ट, दुख और निर्धनता ही मिलती है। इस
इसलिए अपने एंड्रॉइड फोन को अपने करियर से जोड़ो और अपने करियर से संबंधित चीजें ही इस पर सर्च करो, क्योंकि ये एंड्रॉइड फोन ही आपको आपके जीवन में आगे लेकर जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करना, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको हमारी आने वाली और बहुत सी लाइफ चेंजिंग वीडियो मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।